हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है आपके समक्ष प्रश्नावली 4.1 को पढ़ने से पहले जो हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं क्वेश्चन कि एग्जाम्पल्स में कैसे क्वेश्चन रहते हैं, उस टाइप के एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करवा लेते हैं, इसके बाद में एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है चौथी यूनिट का नाम था बेटा अपने को, अध्याय चौथा का नाम क्या था? अध्याय चौथा का नाम क्या था? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तुम्हारा होता क्या था बेटा? यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है व्यापक समीकरण। बेटा आपका जो है ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोलता है कि निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब व्यक्त करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। पहले क्या करता है, पहले बेटा ये क्वेश्चन बेटा इस टाइप का है कि पहले क्वेश्चन क्या करेगा, आपको समीकरण बनाना सिखाएगा। इसके बाद में इस समीकरण का जो है आप लोग जो है हमने आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण द्विघात क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपके पास में कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है। कितनी यहाँ पे? 3 विधियां होती हैं। तो पहले विधि का नाम हमने बताया था आपको बेटा क्या? गुणनखंड विधि। अब दूसरी विधि का नाम बताया था हमने क्या था? दूसरी विधि का नाम बताया था हमने क्या? सूत्र विधि। और तीसरी यूनिट का नाम है बेटा क्या पे? पूर्ण वर्ग विधि। तो बेटा आपके पहले आपको समीकरण बनाना सिखा रहा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन से कैसे समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, और इस समीकरण का को जो है हम इन तीनों विधि से एक विधि का प्रयोग करके हम जो है यहाँ पे मान निकाल लेंगे, जिससे हमारा आंसर पता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग जो है आज इस क्वेश्चन में जो है समीकरण बनाना सीखेंगे, और समीकरण बनाने के बाद में जो है हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे समीकरण बनाने के बाद में इनको जो है हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका समीकरण से बना के इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बोलता है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब बेटा यहाँ पे गोलियां, कहते हैं कंचे मतलब गोलियां। कितने कंचे थे बेटा पे? 45 कंचे थे, जो कि जॉन और जीवंती नाम का बेटा क्या है? जीवंती नाम की एक लड़की है, जॉन नाम का एक बंदा है, दोनों के पास में क्या है? टोटल मिला के कितना है? 45 कंचे। कितने कंचे हैं? 45। क्या आपको पता है कि जॉन के पास में कितने कंचे हैं? क्या आपको पता है कि जीवंती के पास में कितने कंचे? नहीं पता। तो अपने इसका क्या मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मानेंगे। लेकिन क्या करता है कि दोनों के पास 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों बंदा क्या करता है कि 5-5 कंचे खो देते हैं। तो ठीक है, बोलता है तो अब उनके पास जो बचे हुए कंचे हैं, 5-5 कंचे खोने के बाद में बचे हुए कंचे हैं, कि इनके गुणनफल कर दो, इनका आपस में गुना कर दो, तो ये किसके बराबर होता है? 124 के बराबर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हम जानना चाहेंगे कि जॉन के आरंभ में उनके पास कितने कंचे रहे होंगे। ठीक है, या थे, देखते हैं। ठीक है, तो सपोज जो है हम लोग क्या करते हैं, ना तो जॉन के पास कितने कंचे हैं हमें नहीं पता, ना तो जीवंती के पास में कितने कंचे हमें नहीं पता। मान लेते हैं एक बंदे के पास में एक्स कंचे हैं। सपोज मैंने बोला कि ये दोनों बंदे के पास में जो है 45 रुपए है, सपोज मान लिया। ठीक है, एक के पास में मान लीजिए 40 रुपए है, तो अगले के पास में कितना होगा? तो मैं 45 में से 40 को घटाना पड़ेगा, तब आएगा इसमें क्या कि जीवंती के पास में 5 रुपए है। मतलब क्या करना पड़ेगा, एक बंदे के पास 40 रुपए होगा, तो अगले के पास में निकालने के लिए जो टोटल मूल्य में से इस पहले वैल्यू वाले को घटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि जॉन के पास में एक्स कंचे, कितने कंचे बेटा? एक्स कंचे हैं। तो जीवंती के पास में कितने कंचे हो जाएंगे? 45 में से जो है जॉन के पास के कंचे घटा देंगे, तो आपके पास में जो है जीवंती के पास के कंचे निकल आएंगे। ये हो गए आपके यहाँ पे जॉन के पास के कंचे, और यहाँ पे जीवंती के पास में कंचे। अब 5-5 कंचे खो देते हैं, 5 कंचे जॉन भी खो देता है, और 5 कंचे जो है जीवंती भी खो देते हैं। तो जीवंती के पास में बेटा ये दोनों क्या अचर पद है, एक बार इनमें एक बार हमें घट जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। 45 में से 5 घटेगा तो 40, और ये एक्स। अब बेटा 5 कंचे खोने के बाद में जॉन के पास में x माइनस 5 कंचे, और जीवंती के पास में 40 माइनस x कंचे बचे रहेंगे। अब ये जो बचा हुआ कंचा है x माइनस 5, और यहाँ पे 40 माइनस x को आपस में गुना करिए, तो ये किसके बराबर बोलता है? 124 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर देंगे और द्विघात समीकरण के रूप में इसमें कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमें जो है जॉन के पास में कितने कंचे थे का समीकरण हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसको सीक्वेंस बनाते हैं। पहले तो हम लोग समीकरण बनाना सीख रहे हैं, बाद में इस समीकरण का प्रयोग करके निम्न कोई भी एक विधि का, तीनों में से विधि का प्रयोग करके हम x का वैल्यू निकल आएंगे, जो कि हमारा आंसर पता चल जाएगा कि जॉन के पास में कितने कंचे
थे। ठीक है दोस्तों, इस समीकरण बना के दिखाते हैं पहले तो। ठीक है, माना कि क्या चो, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या x, कितने बच्चा x, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, दोनों मिलाकर 45 था, तो जॉन के पास में कितना है x, तो जीवंती का पास निकालने के लिए 45 में से जो घटेगा वो जीवंती का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बोलता है कि दोनों 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचे की संख्या, अब क्या पे, अब जॉन के पास कंचे की संख्या क्या हो जाएगी, x में से 5 घटा दो, खो दिया मतलब गुम गया। ठीक है, तो बेटा अब इसी प्रकार जो है एंड जीवंती के पास कंचे की संख्या, 5 कंचे खोने के बाद में 45 माइनस x था, पहले 5 कंचे खो देंगे तो अब बचेगा कितना जीवंती के पास में, 40 माइनस x कंचे बचे। अब बोलता है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न बोलता है कि जो 5 कंचे खो देने के बाद जो कंचे बचे हैं इनका आपस में क्या कर दो, गुना कर दो। तो देखिए इसलिए मैं बोलूँगा यहाँ पे सर जॉन के पास में x माइनस 5 बचा, जीवंती के पास में x माइनस x बचा, इनका गुना कर देंगे तो किसके बराबर है, 124 के बराबर है गुणनफल। ठीक है, तो अब बेटा एक कोष्ठक का दूसरे कोष्ठक में गुना करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब भी गुना करने की कंडीशन बनती है, जब भी गुना करने की कंडीशन बनती है तो सबसे पहले चिन्हों का गुना करते हैं। किसका गुना करते बेटा, चिन्हों का। इसके बाद देखो बेटा सबसे पहले किसका गुना करते बेटा आप लोग, चिन्हों का गुना, किसका, चिन्हों का। इसके बाद में अंकों का गुना, किसका बेटा, अंकों का। इसके बाद में करते हैं हम लोग चर राशियों का गुना। ये तो जब गुना करने की बारी आती तब करते हैं, गुना करने की बारी आती है तब करते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा गुना करने की बारी आती है तब करते हैं या फिर एक कोष्ठक का दूसरे कोष्ठक में गुना करते हैं या कोष्ठक के बाहर में कोई नंबर रहे इनका आपस में गुना करते हो, तो जब भी कंडीशन में क्या होता है, तीनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, तब क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट एकदम सीक्वेंसर बन जाता है। तो बेटा क्या करते हैं, देखो बेटा ये 40 है, बताया तुम बताया था कोई भी चर पद रहे या अचर पद रहे इनके सामने में किसी प्रकार का चिन्ह दिखाई नहीं देता है, तो इनके सामने हमेशा हमेशा याद रखना है कि धन का चिन्ह रहता है। ठीक है दोस्तों, तो x के सामने धन का चिन्ह, 40 के सामने धन का चिन्ह, धन का होना धन में तो धन, लेकिन प्रारंभ में धन को लिखा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बेटा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 40 है। अब अंकों गुना, चिन्हों गुना कर लिया हम लोगों ने, 40 1 40। अब बेटा x है तो x। ठीक है दोस्तों, ये x को ना इसमें कर लिया, अब x को ना x से भी करेंगे तो धन का गुना ऋण में तो ऋण होता है, असमान चिन्हों का गुना कर दिया जाता है तो ऋण लिख देते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ संख्या नहीं है तो रन दो, छोड़ दो उसको। अब x पर 1 की घात, x पर 1 की घात आधार समान होने पर गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती है। क्या यहाँ पे x पर 2 की घात, बेटा ये x का दोनों में गुना कर दिए, अब -5 का ये दोनों में गुना करेंगे। धन ऋण का गुना धन में करेंगे तो ऋण, 5 शून्य शून्य, 5 चौके 20, कितना पे 200 आ गया। ऋण का गुना ऋण में तो धन, बेटा यहाँ पे चिन्ह गुना कर लिया उन्होंने। अब अंकों का 5 1 का 5, अब चर राशि यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है तो जैसे कि वैसे लिख दो, बराबर यहाँ पे 124। अब क्या करते बेटा, अब करेंगे हम लोग यहाँ पे कि समान चर राशि समान चर वाली घात के साथ में जुड़ेगी घटी चिन्हों के अनुसार। ये x पर 1 की घात, ये x पर 1 की घात दोनों ही समान चर राशि की कैटेगरी में आ जाएगा। ये धन में है, ये भी धन में जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, बेटा हो गया यहाँ पे 45x माइनस x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 200 बराबर कितना यहाँ पे 124। हम बोलेंगे भैया
पूरी बेटा मैं क्या करूँगा, यदि मैं 124 को इधर लेके आता हूँ तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, जो कि समीकरण बन जाएगा। लेकिन हमारा जो है ये x का स्क्वायर माइनस में है, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो है प्लस में हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरी वैल्यू को उठा के इधर कर दूंगा, तो अब उस स्थान पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। मतलब क्या है, ये x का स्क्वायर को उधर पसंद करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस लिखते नहीं स्टार्टिंग में। अब ये प्लस में है x पे, तो सीक्वेंस वाइज लिख दे रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है। प्लस में तो इधर के पे माइनस का -45x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बेटा ये माइनस क्या है बेटा, -200 है, इधर का प्लस हो जाएगा, मतलब क्या पे प्लस 124 में 124 प्लस जहाँ के वहाँ इसमें प्लस में है। अब बेटा ऋण में है 200, इधर के प्लस आएगा 200 धन हो जाएगा, ठीक है। अब उस स्थान पे कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बच गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि देखिए दोनों ही अचर पद यहाँ पे 124 है और यहाँ पे अचर पद क्या है 200 है। दोनों है क्या बेटा, यहाँ पे दोनों अचर पद है, जुड़ेगा घटेगा चिन्हों के अनुसार, दोनों धन धन में जुड़ जाएगा बेटा, क्या पे जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये आपका समीकरण बन जाएगा क्या पे, x का स्क्वायर -45x जुड़ जाएगा बेटा यहाँ पे 324 हो जाएगा, लेकिन धन में आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया ना कि ये आपको सिर्फ जो है द्विघात समीकरण, चूंकि आप जानते हैं चूंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए ये भी इसी का रूप है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या, जॉन का निकालना अपने को, यहाँ से जॉन की कंचों की संख्या निकली, क्योंकि इसको x माने, ठीक है। जॉन के पास कंचे की संख्या निकालने का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, x का स्क्वायर -45x प्लस 300, एक बार इज्जत लिख दे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, छोटे छोटे अक्षरों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर -45x प्लस 324 बराबर के यहाँ पे 0 होंगे। ये है आपका यहाँ से जॉन के पास में कितने कंचे थे, यहाँ से x का वैल्यू निकल आएगा। क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में जो है केवल समीकरण याद करने वाला था, मैंने इस द्विघात समीकरण का मानक रूप इसे लिख दिया क्योंकि ये इसके रूप का है, तो ये समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और समीकरण है तो यहाँ से जॉन का मूल्य, जॉन के पास में कितने कंचे हैं निकल आया था। ये तुम्हारा क्या रहा है बेटा इसका आंसर, ठीक है। यदि एग्जाम में आपको समीकरण बनाने आता है, सिर्फ गणितीय रूप में निरूपित करने आता है, तो सिर्फ आपको इतने बना के दिखाना है। यदि जॉन के पास में कितने कंचे हैं ऐसा सवाल पूछ दिया जाएगा, तो आपको आगे सवाल करके गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।